बस। अगर आप भी ऋषिकेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो 2 मिनट रुक के हमारी ये वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या फेस करना पड़ता है और आपको वहाँ जाके किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज्योति है। नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक रहे। तो आज हम उन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमने ऋषिकेश में प्रॉब्लम्स देखी। तो हमने वीडियोस देखी थी ऋषिकेश की, जो कि आपने भी देखी होगी, कई बार ये आपके फीड में भी आया होगा। आपने भी देखी होगी, कई लोगों ने वीडियोस बनाया है कि आप 2000 में, 3000 में, 5000 में आप ऋषिकेश घूम सकते हैं। तो हमारे माइंड में भी यही चीजें थी कि हम भी ऐसे घूम सकते हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो, पहले तो हमने सोचा हरिद्वार चलते हैं, तो हम हरिद्वार गए थे। हम लोग जब हरिद्वार गए तो वहाँ पे हमें काफी अच्छा लगा, हमने काफी एंजॉय भी किया। और वाकई में मैं अगर बोलूं तो मुझे ऋषिकेश के बदले हमें हरिद्वार ज्यादा अच्छा लगा। क्यों, आपको भी अच्छा लगा ना? मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आपको कैसा लगा? मतलब मुझे ऋषिकेश इतना अच्छा तो नहीं लगा, बट हरिद्वार सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे। जब हम दोनों गए ना तो हम लोगों ने एक ही चीज एक्सपीरियंस किया कि ये है, और मैं हम दोनों ने फील किया कि हमें ऋषिकेश के बदले हरिद्वार ज्यादा अच्छा लगा। तो हरिद्वार में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम अच्छे से घूमे, हमने अच्छे से एंजॉय किया। बट जब हमने डिसाइड किया वीडियोस देख के, हमने डिसाइड किया कि हम हरिद्वार तो घूम चुके हैं, अब हम ऋषिकेश भी घूम लेते हैं। तो जब हम ऋषिकेश गए, हमने वहां पे गए, हम लोग कब गए थे? सैटरडे सैटरडे और संडे गए थे हम। तो हम लोग, मतलब इनकी छुट्टी संडे को होती है, तो हमने सोचा क्यों ना संडे को छुट्टी होती है और मेरी भी छुट्टी होती है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सैटरडे संडे घूमेंगे। हाँ, तो हम लोग गए थे और हमें नहीं पता था कि वहां पे वीकेंड पे क्या सीन होता है, क्या सीन नहीं होता, क्योंकि हमने कोई वीडियोस नहीं देखी थी कि हमें क्या क्या वहाँ पे फेस करना पड़ेगा। हम चले गए थे डायरेक्ट, बिना प्लानिंग के और बिना। तो हम लोग जब वहाँ पहुंचे, हम लोग ऋषिकेश पहुंचे, हम वहाँ जब उतरे, हमें बस वाले ने जहाँ उतारा, पहली बात तो हम वहाँ होटल्स के लिए इतना भटके, क्योंकि हम सैटरडे और संडे गए थे जो कि वीकेंड होता है। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें मतलब रूम ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम्स हुई। हमारे दिमाग में था कि आपको 800 1000 में रूम मिल जाएंगे, बट जब हम वहाँ पहुंचे तो कितना बोला था रूम्स रेट वहाँ पे काफी हाई थे। हाँ, और हम इम्प्रेशन नहीं कर पाए कि हमें इस बजट में, जो हम बजट सोच के गए थे, उस बजट में हमारे को मिलेगा। हाँ, तो जब हम वहाँ पहुंचे तो करीबन हमारे दिमाग में था 800 1000 रुपए में रूम मिल जाएगा, 3000 4000 तो इस प्रकार के हमें रूम रेंट मिल रहे थे। करीबन आपको वहाँ पे जब आप वीकेंड पे जाएंगे तो सबसे बड़ा फैक्ट है कि आपको वहाँ पे रूम एक्सपेंसिव मिलेगा, प्लस आपको जो बताया जाता है वो रियल नहीं होता है। वहाँ पे आप जब जाएंगे आपको 3000 3500 यहाँ तक कि 4000 तक भी रूम पहुंचता है, जो कि नॉर्मल रूम है, नॉट हाई फाई लग्जरी रूम नहीं, एकदम नॉर्मल। कैसा गंदा सा रूम था, मतलब बहुत गंदा। हाँ, बेड वेड एकदम, मतलब जैसे होटल के नाम पे ऐसा लगा था जैसे धर्मशाला हो। तो मतलब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो काफी ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला जो कि इस वीडियो में हम आपको और क्लियर करेंगे चीजें। आप इस वीडियो को बने रहिए। तो आप जानते हैं कि आपको पता है, जब हम लोग होटल्स ढूंढ लिया, हमने रूम ले लिया, चलो रूम्स की तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और हमें रूम कितने में मिला? 2500 में। सोच लो हम क्या सोच के गए थे और हमारे साथ हुआ क्या। तो चलो कोई बात नहीं, हमने रूम ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो स्टे तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब हमें मतलब गाड़ी वाले ने उतारा, हम जाने वाले थे लक्ष्मण झूला। हाँ, तो हम लक्ष्मण झूला जाना चाहते थे कि हमने काफी वीडियोस में देखा है, वहाँ पे काफी अच्छी पिक्चर्स आती है, वीडियोस आती है, तो हम लोगों के दिमाग में था कि हम लोग फोटोशूट करेंगे। हाँ, हम लोग फोटोशूट करेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम कोई चीज की आगे की जर्नी प्लान करेंगे। हाँ, तो जब हम वहाँ पहुंचे, हमें मतलब हमारे दिमाग में ये था, ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि हम क्या सोचते हैं कि जैसे हम अपने एरिया में रहते हैं, लाइक हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोगों को हर चीज पता है, कहाँ से ऑटो मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा, हम ये सब अच्छे से जानते हैं। है ना? तो जब हम वहाँ पहुंचे, हमें बस वाले ने उतार दिया, उसने बोला कि आगे बस नहीं जाएगी। तो हमें लगा कि कोई बात नहीं, हम नॉर्मल ऑटो कर लेंगे।
ऑटो से चले जाएंगे या रिक्शा होते हैं उनसे चले जाएंगे। बट जब हम वहां उतरे, आपको पता है वहां पे जो लोकल लोग होते हैं ना उनको ज्यादा पता होता है। और हम पहुंचे तो जब हमने ऑटो वाले से पूछा कितना बोला था, 50 और 60? 60 हाँ, तो उसने हमको बोला 60 रुपीज लगेंगे पर बंदा। पर पर्सन 60 रुपीज हाँ। लक्ष्मण झूला पहुंचाने के। तो हम खड़े थे, हम ऑटो के लिए परेशान हो रहे थे, हमें लगा था भाई 20-30 में मिल जाएगा ऑटो, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग वहाँ परेशान होके धूप में, कब गए थे, जुलाई में गए थे, हाँ जून जुलाई जून में, जून जुलाई में गए थे शायद हमने, हाँ जून में गए थे। बट हाँ तो जब हम वहाँ पहुंचे, हम धूप में मतलब खड़े काफी हैं। ज्यादा परेशान हो गए इस चीज को लेकर के कि हम क्या सोच कर आए थे और हमारे साथ में अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम लोग धूप में खड़े हम थे, बिना मतलब प्लानिंग के गए तो हमें इन चीजों का फेस करना पड़ा। हम लोग धूप में खड़े खड़े परेशान हो गए, मतलब परेशान, मैं लिटरली क्या बोलूं, इतने हम लोग परेशान हुए ना धूप में। वहां पे एक आंटी खड़ी थी, तो आंटी ने देखा हमें, आंटी ने देख के बोला बेटा आप परेशान मत हो, यहाँ पे ऐसे ही होता है, जो अनजान होते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता है, तो आप उनको बोल के बैठना कि हमें लक्ष्मण झूला जाना है। कितना, 20 रुपए हाँ, पर पर्सन 30 रुपीज बताया उन्होंने, 20-30 बोला था पर पर्सन। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमें नहीं पता, एक्स्ट्रा रेट चार्ज कर रहे थे वो लोग, हमें नहीं जहाँ पे पता। 30 रुपीज में हाँ, उनको छोड़ना चाहिए, वो 30 रुपीज ले रहे थे। सोचो, अब आपको नहीं पता होगा तो वो आपको 100 बोलेगा, आप 100 भी दोगे, नहीं पता होगा तो यही होगा। तो हमारे साथ भी यही हुआ, हम 60 रुपीज पर पर्सन, सोचो कितनी बड़ी वो होती है। एक नॉर्मल इंसान अगर ऋषिकेश घूमने जा रहा है, उसके दिमाग में है कि हम तो 2,500-3 हजार में घूम लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो बेटा आप सबको अगर अच्छे से घूमना फिरना अगर वहाँ पर करना है तो आप बजट प्लान करके आए, और हमारे जिससे हम अभी आगे और वीडियो में बताएंगे आपको कि आपको किस तरीके से आगे की जर्नी करनी है, उस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे फिर। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, पैसे के बारे में। हम लोग लक्ष्मण झूला की तरह हम पहुंच गए, ऑटो वाले से बात करके कन्विंस करा। अगर आप भी बार्गेनिंग कर सकते हैं तो हर चीज में बार्गेनिंग करिए, क्योंकि जब आप कई नई प्लेस पे जाते हैं ना तो आपको नया देख के प्राइस हाई कर कुछ भी देते बता हैं। देते हैं और कुछ भी बात करते हैं। हाँ, तो आप लोग अच्छे से बार्गेनिंग कीजिए हर चीज में, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई शॉपिंग हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सेट्रा। तो हम लोग ऑटो लेके हम लोग जैसे हम लोग पहुंचे। अब उसने हमें लक्ष्मण झूला पता नहीं कितना पीछे उतारा होगा, कितना पीछे, ये बोल के 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर पड़ा हमारे लिए। 1.5 किलोमीटर, तो मतलब उसने हमें बहुत पीछे उतारा। हमें लगा कि मतलब अब उसने उतार दिया तो तुरंत आ जाएंगे, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। बट हमें वहां का कुछ नहीं पता, गली नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं पता। हमने कोई वीडियोस भी नहीं देखी जाने से पहले, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो जब हम वहां उतरे, उसने हमें दूर ही उतार दिया, बोला कि यहीं से आपको पैदल जाना है। तो हमने सोचा भाई पास में ही होगा, चल लेते हैं पैदल। अब हमें ये नहीं पता था कि वहां से काफी दूर है, जो कि हम पैदल तय नहीं कर सकते। आप लोग भी नहीं कर सकते। और जब हम लोग नहीं कर सके, हमारे साथ हमारी ननद भी गई थी, मेरी छोटी ननद है, तो वो भी गई थी, हम तीनों गए थे। तो मतलब हम लोग इतना पैदल चले जिसकी कोई मतलब हद नहीं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चले जा रहे, हम सबसे पूछते जा रहे हैं और कितनी दूर है, और कितनी दूर है। तो मतलब हर कोई यही बोल रहा है थोड़ा सा दूर और है, थोड़ा सा दूर और है, बट हमें ये नहीं बोल रहा, कोई ना ही बता रहा। और हम सबसे पूछ रहे कि चलो कोई नहीं, हम ऑटो ले लेते हैं 20-30 रुपए, चलो 60 रुपए का भी होगा तो पहुंच तो जाएंगे। बट वहां पे ऑटो सर्विस नहीं थी, ऑटो सर्विस एक भी नहीं थी वहां पे। दूर दूर तक आपको ऑटो का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। सो मेरी आपको एक सजेशन है कि जब भी आप ऋषिकेश जाएं तो आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि पहली बात तो 800 में कोई रूम नहीं होता, और दूसरी बात कि वहां पे आपको जैसा दिखाया गया है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऑलमोस्ट वीडियो में चीजें एडिटिंग करके डाली जाती है। हाँ, तो आपको सुंदर दिखाया भी जाता है, आपको बोला भी जाता है कम बजट में आप घूम सकते हैं। जैसे कि आपने रील वगैरह में देखा होगा, इंस्टाग्राम पे हो गया, यूट्यूब चैनल पे हो गया,
नहीं होता ऐसा, ये ऐसा नहीं होता। रियल नहीं है। वहाँ पे हमें बहुत पहले सारी वहाँ का जाना है, तो उसके बारे में हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करके ही हम आगे की जर्नी को तय करेंगे। करेक्ट। जब आप जाएं तो आप वीडियोस देखें, प्लानिंग करें, तभी आप ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हर जगह अगर मैं बोलूंगी अदर जगह भी अगर कहीं भी जाओ आप, तो पहले प्लानिंग करके हाँ उसके बाद की आगे की प्लानिंग करें आप, वही। ताकि आपको भी हमारी जैसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले क्या लेनी है, रेंट पे स्कूटी लेनी स्कूटी है। लेनी है, आपको ऑटो सर्विस नहीं और ये कहाँ मिलेगी वहाँ। लेनी है इनको ये भी बतानी पड़ेगी वीडियो में। ये आपको, जब हम ऑटो से उतरे थे इसमें झूला से आगे तो हमें लक्ष्मण झूला जाना था। मैं तो आपसे यही बोलूंगी कि जब आप ऋषिकेश जाओ तो मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगी कि आप ऑटो और कार ये वो चक्कर में फलाना ना पड़े आप। ढिमकाना ना पड़े, सीधे आप स्कूटी रेंट पे ले और गूगल के मैप के थ्रू आपको जहां जाना है, आप वहाँ पर जैसे जा जाना सकते है आप वहां जा सकते हैं। बट आप अपने माइंड में मत लेके चलना कि ऑटो हमें मिल ऑटो जाएगी, मिलेंगे। बस मिल जाएगी, कार मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको ये वीडियो थैंकफुल लगी हो और आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और कर कमेंट भी दीजिएगा, करना है आपने। और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप अगर ऋषिकेश गए हैं तो वहां पे आपने क्या क्या सिचुएशन देखी है और आपके साथ क्या क्या हुआ। तो ताकि हम अगली वीडियो के लिए और कुछ चीजें हम बता पाए आपको। कमेंट में जरूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए। थैंक यू। राम राम, राधे राधे।